हाँ तो दोस्तों, तो अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था इन ऑर्डर ट्रैवर्सल विदाउट रिकर्शन कैसे आप परफॉर्म करोगे। अब चलिए इसकी कोडिंग करते हैं। तो हमने कहा सर हम एक एक्सप्लिसिट स्टैक यूज़ करेंगे जो क्या करेगा, नोड के एड्रेस को सेव करेगा। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। तो हमने लिखा स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक स्टैक। ठीक है, इसका साइज दे दिया 20। चलो अभी 20 साइज लेके चलिए। तो स्टैक के अंदर अब क्या है, एक पॉइंटर, ये आपका पॉइंटर एरे है जिसके अंदर क्या है, पॉइंटर्स आपने सेव कर रखे हैं, मतलब नोड के एड्रेसेस आपने इस स्टैक के अंदर सेव कर रखे हैं। अब जब मैं स्टैक को एरे के एरे की हेल्प से इंप्लीमेंट करता हूँ, तब मैं क्या यूज़ करता हूँ, एक टॉप वेरिएबल यूज़ करता हूँ जिसका काम क्या होता है दोस्तों, जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स पॉइंट आउट करना, या दूसरे वर्ड्स में कह सकते हो कि एरे में जो आपने रिसेंटली ऐड किया आइटम उसका इंडेक्स रखना। तो उसके वो इंडेक्स वैल्यू किसके अंदर प्लेस कर देते हैं, टॉप के अंदर। अब हमने कहा चलो सर स्टैक के अंदर दो स्टैंडर्ड ऑपरेशन है, एक पुश और पॉप। तो हमने कहा चलो वॉइड पुश करते हैं। पुश क्या कर रहे हो आप सर, एक नोड का एड्रेस। तो हमने लिख दिया स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक टेम्प। अब देखो मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रहा कि मैं इसकी बाउंड्री वैल्यूज चेक करूंगा कि ओवरफ्लो या अंडरफ्लो सिचुएशन, वो अभी हम नहीं चेक करें, हम सिंपली पुश लिख रहे हैं। देखो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब हम कोडिंग करते हैं डाटा स्ट्रक्चर की, तो हम C++ के STLs यूज़ करते हैं। एक्चुअल में क्या है, ये स्टैक ऑलरेडी बनी हुई क्लास है, आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हो। जावा के अंदर भी कलेक्शन में आपके कॉन्सेप्ट होता है। अब मैं C के अंदर आपको सिखा रहा हूँ, आफ्टर सम टाइम मैं C++ के STLs भी यूज़ करूँगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि भाई स्टैक के अंदर पुश ऑपरेशन, इसका काम क्या है कि ये जो आपने स्टैक एरे लिया है स्टैक, इसके अंदर इस एड्रेस को पुश कर दो, इंसर्ट कर दो। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, हमने कहा स्टैक एरे, वो बोला किस इंडेक्स पे, ++ टॉप। हमने कहा टॉप -1 था, सबसे पहले उसको 1 बढ़ाओ, देन उस इंडेक्स पे जो आपने टेम्प में एड्रेस कैच किया उसको सेव कर दो। यहाँ पे मैं कोई ओवरफ्लो अंडरफ्लो सिचुएशन नहीं चेक कर रहा हूँ, मैं केवल जो भी आप एड्रेस पुश के अंदर पास कर रहे हो उसे अपने स्टैक एरे के अंदर सेव कर रहा हूँ। ठीक है, पॉप क्या करेगा कि जब भी आप पॉप कॉल करोगे, ये क्या करेगा, आपको जो स्टैक के टॉप मोस्ट एलिमेंट, मतलब जो सबसे रिसेंटली आपने स्टैक एरे में ऐड किया था, वो एलिमेंट आपको रिटर्न कर देगा और उसे स्टैक से डिलीट कर देगा। ठीक है, या मान लो उसको टॉप को अपडेट कर देगा भाई। अब जब आप C++ के STL देखते हो तो उसके अंदर stop फंक्शन होता है, स्टैक का टॉप फंक्शन, स्टैक spop होता है, स्टैक पे पॉप ऑपरेशन। टॉप क्या करता है, रिटर्न करता है, पॉप रिमूव कर देता है। तो अभी हम अपना फंक्शन बना रहे हैं कि पॉप फंक्शन क्या करेगा, ये मुझे रिटर्न कर देगा स्टैक जो मेरा एरे है उसमें जो टॉप इंडेक्स पे जो भी एड्रेस है वो रिटर्न करेगा, देन टॉप को एक घटा देगा। और हमें पता है कि हम स्टैक को एक्सेस किसके थ्रू करते हैं, टॉप वेरिएबल के थ्रू। इसके इंडेक्स वैल्यू से हम एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। तो पॉप क्या करेगा, स्टैक में से टॉप एलिमेंट को रिमूव कर देगा। ये मेरा बेसिक स्टार्टर कोड है। अब मैं इन ऑर्डर फंक्शन लिखना चालू करता हूँ। तो ये आपका फर्स्ट इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है बाय यूजिंग रिकर्शन। अब मैं एक नया फंक्शन बना देता हूँ, वॉइड इन ऑर्डर 1। ठीक है दोस्तों, इसमें भी आपने क्या पास किया सर, फर्स्ट रूट नोड का एड्रेस, तो वो हमने टेम्प में कैच कर लिया। तो मैंने चेक किया क्या कि भाई सबसे पहले तो ये देखो जो आपने रूट नोड का मुझे वैल्यू पास की है उसमें कोई एड्रेस है या वो नल है। अगर रूट नोड नल है तो मतलब ट्री एम्प्टी है आपका। तो आपने चेक किया इफ़ टेम्प इक्वल टू नल, मतलब क्या, रूट में जो वैल्यू पास करी वो नल थी, मतलब रूट अभी किसी नोड को पॉइंट आउट ही नहीं कर रहा। तो आपने कहा प्रिंट करा दो सबसे पहले क्या, /n ट्री एम्प्टी, कि भाई आपने अगर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो नल है तो इसका मतलब ट्री एम्प्टी है आपका। और यहीं से कंट्रोल वापस से पेरेंट फंक्शन को रिटर्न कर दो। अगर ऐसा नहीं है, मतलब टेम्प में कोई एड्रेस आया है, तो मैंने क्या आपको एक्सप्लेन किया था कि इन ऑर्डर में सबसे लेफ्ट मोस्ट नोड प्रिंट होता है। तो सर हम सबसे लेफ्ट मोस्ट नोड तक जाएंगे, कैसे जाएंगे, अभी हमने लिखा वाइल टेम्प एरो LC नॉट इक्वल टू नल, मतलब जब तक टेम्प उस नोड को पॉइंट करे जिसका LC नॉट नल हो, तो आप क्या करते जाओ, लेफ्ट साइड में मूव करते जाओ, टेम्प को अपडेट किससे करते जाओ, टेम्प के LC से। तो ये दोस्तों कहाँ जाकर रुकेगा, तो हमने कहा टेम्प को अपडेट कर दो टेम्प एरो LC से। तो ये लूप ब्रेक कब होगा कि जब आप उस नोड पे पहुंच जाओगे जिसका क्या होगा, लेफ्ट पॉइंटर नल होगा, मतलब आप सबसे लेफ्ट मोस्ट नोड पे पहुंच जाओगे। तो आपने कहा जब हम मूव कर रहे हैं तो मैंने क्या कहा, अगर उसका LC नल नहीं है तो उसे स्टैक में पुश करते चलो, किसको, जिसका एड्रेस अभी टेम्प के पास है।
सॉरी, उसको स्टैक में पुश करो, देन टेम्प को फर्दर मूव कराओ। उन्होंने कहा ठीक है। तो जब ये लूप मेरा वाइल वाला टर्मिनेट होगा तो टेम्प के पास सबसे लेफ्ट मोस्ट नोड का एड्रेस होगा, वो नोड जिसका एलसी क्या होगा, नल होगा। अब आप आ गए, अब आपने चेक किया कि अगर इसका आरसी भी नल है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं डाटा प्रिंट कराऊँगा और फिर नेक्स्ट एलिमेंट स्टैक से पॉप आउट होगा। तो हमने कहा वाइल कि भैया जब तक टेम्प एरो आरसी क्या है आपका, नल है। अगर टेम्प एरो आरसी नल है तो क्या करो, सबसे पहले हमने कहा प्रिंट करो। किसको प्रिंट करो, कि टेम्प अभी जिसको पॉइंट करो उसका डाटा प्रिंट करो। तो हमने लिख दिया एरो %d टेम्प एरो डाटा, कि टेम्प अभी जिस नोड को पॉइंट आउट करो उसका तो डाटा प्रिंट करो। अब मैंने बोला जब आप उस नोड को प्रिंट किया जिसका आरसी नल है तो नेक्स्ट नोड का एलिमेंट आपको स्टैक से मिलेगा, तो चेक करो कि स्टैक में कुछ है या नहीं। तो आपने कहा इफ टॉप नॉट इक्वल टू -1, अगर टॉप -1 नहीं है मतलब स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो आपने क्या कहा, तो आपने कहा टेम्प के अंदर वैल्यू डाल दो पॉप करके, जो भी टॉप मोस्ट एलिमेंट है स्टैक के अंदर वो आप वैल्यू पॉप आउट करो, टेम्प के अंदर असाइन कर दो। अगर टॉप -1 नहीं है, अगर ऐसा नहीं है मतलब क्या कि टॉप स्टैक खाली है, तो इसका मतलब आपके पास फर्दर कोई प्रिंट करने के लिए है नहीं। तो आपने कहा एल्स क्या करो, इस फंक्शन से रिटर्न हो जाओ पेरेंट फंक्शन के पास। ठीक है दोस्तों, तो ये वापस से कंट्रोल किस पर रिटर्न कर देगा, मेन। अब ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक आपको वो नोड मिलता रहे जिसका आरसी नल है, मतलब वन साइडेड आपका ट्री कंस्ट्रक्ट होता रहेगा। जैसे जैसे आरसी नल मिलता जाएगा नोड प्रिंट करेगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टैक से पॉप आउट करके प्रिंट कराएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं किसी ऐसी नोड पे पहुंचा जिसका आरसी नल नहीं है तब भी प्रिंट तो मुझे करना है, तो मैंने कहा तब भी प्रिंट तो होगा, प्रिंट एफ एरो %d टेम्प एरो डाटा। अगर उस नोड का आरसी भी नल नहीं है तो प्रिंट तो डाटा फिर भी होगा, लेकिन अब टेम्प को आप स्टैक से नहीं अपडेट करोगे, स्टैक के टॉप मोस्ट एलिमेंट से। अब क्या होगा, अगर उसका आरसी नल नहीं तो टेम्प के आरसी से अपडेट होगा, उसके राइट चाइल्ड का एड्रेस पास करो। तो हमने कहा टेम्प को अपडेट करो टेम्प के आरसी से। अब वो राइट सब ट्री में जाएगा, फिर से वो लेफ्ट मोस्ट में घुसने की कोशिश करेगा, क्योंकि राइट सब ट्री के अंदर भी प्रिंटिंग क्या होगी, सबसे लेफ्ट मोस्ट नोड की। तो हमने कहा वापिस से मुझे जाना है, तो मैंने इस पूरे मॉड्यूल को रिपीट फॉर एवर बना दिया कि भैया रिपीट करते रहो, कब तक, जब तक आपका ये रिटर्न स्टेटमेंट ना चले, स्टैक खाली ना हो जाए। चीज़ समझ में आती है। अब ये लिखने के बाद जब हमने रन किया कि भाई हमारा ये सारा इनिशियल कर दिया, सब कुछ सेव कर दिया, तो अब मैंने इसको चेंज कर दिया। क्रॉस चेक कर लेते हैं, इन ऑर्डर 1। ठीक है, इन ऑर्डर 1। इस नेक्स्ट वाले को मैं कर देता हूँ कमेंट, ऐसा हटा ही देते हैं, हटाओ। इसे किया सेव। तो अब हमने पूरे प्रोसीजर में देखा कि भाई जैसे आपका क्या सबसे पहले कि टैम में इनिशियल चेक करो कि टैम में अगर कुछ एड्रेस नहीं है तो प्रिंट कर दो ट्री एम्प्टी और रिटर्न हो जाओ। अगर ऐसा नहीं है तो सबसे पहला काम क्या है, रूट के लेफ्ट मोस्ट नोड तक जाओ सबसे। तो कैसे जाओगे, टैम्प एरो एल से जब तक नल नहीं है मूव करते जाओ। जब आप फर्दर मूव कर रहे हो तो क्या करो, नोड के एड्रेस स्टैक में हम पुश करते चले गए, देन टैम्प को एलसी से अपडेट, तो ये जाकर रुकेगा उस नोड पे जिसका लेफ्ट चाइल्ड नल है। अब उसका अगर राइट चाइल्ड भी नल है तो प्रिंट करूंगा मैं डाटा, और देन क्या करूंगा, नेक्स्ट एलिमेंट मुझे कहाँ से मिलेगा, अगर राइट चाइल्ड नल है सर स्टैक से मिलेगा, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, मतलब राइट चाइल्ड है तो डाटा प्रिंट करो पेरेंट का, देन राइट साइड में मूव कर जाओ। फिर से वही चाल कि आप राइट सब ट्री में लेफ्ट मोस्ट नोड घूमो आप फर्दर। तो हमने कहा चलो इसको रन करते हैं। इसको किया मैंने सेव, ये आपका टैम्प एरो आरसी एल्स रिटर्न, इसको वाइल को क्लोज किया, इस फंक्शन को क्लोज किया, कंट्रोल एस। अब मैंने इसको रन किया, देखो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या है, 50 10 90 20 110 40 95। तो देखो इन ऑर्डर 1 ट्रेवर्सल क्या है, 50 10 90। बस एक एरो का अंदर है तो वो भी प्रेस कर देता हूँ मैं। मैंने यहाँ पे 2 लगाए थे तो यहाँ पे लगा देना है, ठीक है, नहीं तो लड़कों को कन्फ्यूज़न हो जाए। कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ये क्या है भाई आपका, एक एक एरो ये ऊपर भी रह गया ना, जब स्टैक से पॉप हुआ या जब आपने प्रिंट किया डाटा और देन राइट साइड मूव किया, तो देखो अब दोनों सेम आ गए आपके।
50 10 90 20 110 40 95, मतलब आपका सही वर्क कर रहा है। आप इस तरीके से इन ऑर्डर ट्रैवर्सल विदाउट रिकर्शन कर सकते हैं। अब मैं आपका ये कोड है एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पेंट के ऊपर, जिससे आपको समझ में आए कि आपने इनिशियली किया क्या। ठीक है दोस्तों, जिससे कोई कन्फ्यूज़न ना हो कोड के अंदर हमारा सेगमेंट में है क्या। तो मैंने कोड कॉपी किया एक बार मेरे इस वीडियो के लिंक में आपको ये दोनों कोड, स्टार्टर कोड भी मिल जाएगा, देन इन ऑर्डर का ट्रैवर्सल भी मिल जाएगा विदाउट रिकर्शन। Ctrl+C, अब मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ अपने पेंट में, जिससे हम इसको एक बार डिस्कस कर सके पेंट के ऊपर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक है रिटर्न। ये डाल दिया, चलिए। हाँ, थोड़ी गले में मेरी दिक्कत हो रही है सॉरी। चलिए, तो अब मैं इसको ट्रैवर्स करके दिखाता हूँ आपको एक बार, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हमारा ऐसे प्रोसीड हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका था ट्री कोई 15 20 30 40 50, इसका ब्राइट सब ट्री में भी कुछ डाल देते हैं 60 70, बस ये आपका सब ट्री है आपका। ठीक है, इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लिखना है। इनके एड्रेस दे दिए मैंने ABCDEF और G। ठीक है, चलो एक और डाल देते हैं 35, कोई दिक्कत नहीं, H। अब देखना चालू करते हैं। तो सर हमसे सबसे पहले रूट का एड्रेस मिला, वो था A। तो टैंप में इनिशियली देखो आपने फर्स्ट नोड का एड्रेस असाइन किया, वो था A, आपने असाइन कर। टैंप नल तो नहीं है, टैंप तो A है भाई, तो ये आया while 1 के अंदर। अब उसने कहा टैंप एरो LC नॉट नल जब तक है। उन्होंने कहा टैंप अभी इसे पॉइंट कर रहा है, इस एरो टैंप पॉइंट कर रहा है इस नोड को, इसका LC नल तो नहीं है, इसके LC में तो 200 भी है। तो आपने क्या करा, स्टैक में आ जाओ। अगर टैंप जिसे नोड को पॉइंट करा उसका LC नल नहीं है, तो इस नोड का एड्रेस को स्टैक में डाल दो, A डल गया। टैंप को अपडेट कर दो टैंप के LC से, तो टैंप आ गया यहाँ पे, क्योंकि टैंप को अपडेट किया टैंप एरो LC तो टैंप के लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस क्या B, तो टैंप में आ गया B। ठीक है, अब राइट पॉइंटर से मैं दिखा रहा हूँ, टैंप दिखा रहा हूँ। इसका LC चेक किया, इसका LC क्या है D, नल नॉट नल। तो उनने क्या करा, इसको भी पुश कर दो, तो स्टैक में पुश हो गया B। अब वो आया वापस फर्दर मूव किया, टैंप को टैंप के LC थे तो टैंप आ गया यहाँ। अब उन्हें चेक किया इसका LC नल, उन्होंने कहा LC नल, तो मतलब ये लूप ब्रेक हो गया है, इस लूप से आप बाहर आ गए। तो स्टैक में आपके पास क्या B आ चुका, A आ चुका। अब आप आए यहाँ पे, आपने इस लाइन को रन किया, तो आपने कहा इसका RC नल है क्या, उन्होंने कहा इसका RC भी नल है, तो उन्होंने कहा इसको प्रिंट कराओ। तो सबसे पहले टैंप का डाटा प्रिंट हुआ 40, कोई इशू नहीं, आगे बढ़े। अब मैंने कहा जिस नोड का राइट पॉइंटर नल हो, तो उसको प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट नोड, उसके पेरेंट नोड का एड्रेस कहाँ से मिलता है दोस्तों, स्टैक से। तो आपने कहा कि टॉप -1 है, नहीं भाई टॉप तो आपका क्या है इस समय यहाँ पे है, टॉप तो -1 तो नहीं है। तो उन्होंने कहा पॉप करो, कि जो स्टैक के टॉप पे वैल्यू से पॉप करो, टैंप में डाल दो। तो पॉप किया तो टैंप में आ गया B। ठीक है दोस्तों, अब फिर से क्या चला, अब इफ चल गया तो एल्स तो चलेगा नहीं, फिर से चला कि भाई अब टैंप आ गया B पे, B मतलब यहाँ पे वापस से आ गया टैंप, क्योंकि रूट की वैल्यू आपने डाली तो पॉप हो चुका, तो ये तो स्टैक से डिलीट हो चुका। ठीक है, और टॉप आपका घट के कहाँ गया, अब टॉप आ गया यहाँ तो आपने चेक किया B, इसका RC नल है क्या, उन्होंने कहा इसका RC नल नहीं है, तो ये वाली लाइन कंडीशन फेल हो गई, क्योंकि इसका B वाले का तो RC नल नहीं है। तो वो क्या चला, उन्होंने क्या कहा, इसको प्रिंट तो करो। आपने 20 को प्रिंट किया, देन टैंप को अपडेट करो टैंप के RC से, टैंप को अपडेट करो टैंप के RC से, वो क्या है दोस्तों E। मतलब अगर किसी नोड का RC नॉट नल है, तो उसको प्रिंट करने के बाद इन ऑर्डर में आप टैंप को उसके राइट चाइल्ड से अपडेट करोगे, तो वो काम कर रही है लाइन। तो इन्हें 20 प्रिंट किया और टैंप को अपडेट कर दिया टैंप के RC से, तो टैंप पहुंच गया यहाँ टैंप। ठीक है दोस्तों, इसके पास इस एड्रेस। उनने फिर पूछा आपसे, तो ये वाला वाइल लूप क्या बिल्कुल सबसे आउटर में ले गया आपको, आप पहुंच गए यहाँ। ठीक है, उनने चेक किया वाइल 1 रिपीट फॉर एवर। अब वो इस राइट सब ट्री पे आ गया, ये आपका राइट सब ट्री है वो। अब उनने कहा इस इन ऑर्डर के अंदर सबसे पहले कहा जाओ सबसे लेफ्ट मोस्ट,
तो उन्होंने कहा टैम्प को टैम्प के आरसी से अपडेट किया। अब मैंने लाइन फिर से चलाई ये वाली कि भैया टैम्प का एलसी जब तक नल नहीं है तो स्टैक में पुश करो। तो उन्होंने सबसे पहले क्या पुश किया, ई, इसका एलसी नल नहीं, पहुंचा इसके पास टैम्प, उसने कहा इसका एलसी भी नल नहीं, पुश किया एफ, पहुंचा इसके पास इसका एलसी नल। तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो इसे ही प्रिंट करो 35 को। उन्होंने 35 को प्रिंट किया, देन चेक किया कि भाई इसका आरसी नल नहीं था, तो इसको प्रिंट करने के बाद मुझे नेक्स्ट एड्रेस कहाँ से मिलेगा, स्टैक से। तो उसने इस स्टैक से इसको पॉप आउट किया, टैम्प में आ गया एफ। ठीक है दोस्तों, तो अब आपके स्टैक से ये पॉप आउट और टैम्प में आ गया अब आपके पास एफ। ये तो आपने कहा इसका आरसीबी नल, कहा इसका आरसीबी नल, तो तुमने कहा इसको भी प्रिंट करो 60। अब नेक्स्ट वैल्यू कहाँ से आएगी, स्टैक से पॉप आउट करो। तो जिसको प्रिंट किया अगर उसका राइट पॉइंटर नल है तो उसको प्रिंट करो, देन उसकी नेक्स्ट वैल्यू स्टैक के टॉप से निकालो, निकाल दी तो यहाँ आ गया अब ई। ठीक है दोस्तों, अब ये पॉप आउट हो गई तो स्टैक से डिलीट हो गई। अब टैम्प पॉइंट करा इसको, इनने पूछा क्या कि भैया इसका आरसी टैम्प जिसे पॉइंट कर उसका आरसी नल है, उन्होंने कहा नहीं है। तो तुमने कहा इसको प्रिंट तो करो, तुमने कहा 50 को प्रिंट करो, देन टैम्प को अपडेट करो टैम्प के आरसी से, ये वाली लाइन जो है। ठीक है, तो इसकी वजह से आपका टैम्प के आरसी से अपडेट हुआ। तो टैम्प में क्या आ गया, अब ये टैम्प पहुंच गया 70 के पास, 50 प्रिंट हो गया, टैम्प आ गया 70 के पास। वापिस से आपका लूप चला वाइल वन वाला, ये रिपीट फॉर एवर। इसने फिर से चेक किया टैम्प का एलसी नल क्या, उन्होंने कहा भाई टैम्प का एलसी नल है, यहीं रुक जाओ। टैम्प का आरसी भी नल है, उन्होंने कहा हाँ आरसी भी नल है, तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं। देन अगर इसका आरसी नल है तो 70 प्रिंट करो। और मैंने बोला जब भी आप जिस नोड को प्रिंट करोगे उसका राइट पॉइंटर नल है तो उसका डाटा प्रिंट करो, देन नेक्स्ट नोड का एड्रेस आपको स्टैक से मिलेगा, स्टैक से पॉप आउट कर दो। तो अब आ गया आपके पास स्टैक टैम्प में ए। ठीक है दोस्तों, अब पूछा आपने ए का आरसी नल है क्या, ये आपके पास आ गया, कहाँ पहुंच गए हम, 50 EB। अब पहुंचे ए पे, टैम्प में आ चुका ए। ठीक है, आपने पूछा इसका आरसी नल, उन्होंने कहा आरसी नल तो नहीं है। तो ये वाइल ना चल के क्या चली, ये लाइन, तो उन्होंने कहा डाटा प्रिंट करो। तो ए नोड का डाटा क्या है दोस्तों 15, तो 15 प्रिंट हुआ, देन टैम्प अपडेट हो गया टैम्प के आरसी, तो टैम्प आ गया अब यहाँ। ठीक है, फिर से वो चलेगा क्या, ये वाला लूप, कि जब भी आपके जिस नोड को प्रिंट करो उसका राइट पॉइंटर नल नहीं है तो पहले डाटा प्रिंट करो, देन वाइल वन, इस वाले लूप की स्टार्टिंग में आ जाओ। उनने चेक किया जब तक इसका एलसी नल नहीं है, भाई इसका तो एलसी नल है, तो ये लूप तो पहली बार में ही रुक गया। देन फिर उसने चेक किया क्या इसका आरसी नल है, उन्होंने कहा आरसी नल है, तो तुमने कहा इसको प्रिंट कर दो। 30 को प्रिंट किया, तब आपने चेक किया टॉप की वैल्यू, भाई आपसे स्टैक में तो ए भी नहीं बचा, टॉप तो -1 हो चुका। जैसे ही टॉप -1 नहीं है तो ये चलेगा एल्स केस। एल्स केस क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, इस फंक्शन से रिटर्न हो गया, वापस किस में आ जाओगे, मेन में। तो इस तरीके से ये आपका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल विदाउट रिकर्शन आप प्रिंट करा सकते हो ईजी वे में। ठीक है दोस्तों।